चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट में जो दे रहा है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है, तो बात तो सही है। 2 क्या है? तो आपका सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसा है पूरा आपका अभाज्य संख्या में जो कि 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर है ना। तो ये तो क्या है? सत्य है। 4 के बारे में कहा जा रहा है क्या है कि 4 एक संयुक्त संख्या है। तो 4 का जैसे फैक्टर अगर निकालेंगे तो 4 के लिए कितना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। या 4 गुने कितना, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुने कितना? 2। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। मतलब ऑप्शन कौन सा? तो आपका सी बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 132 के धनात्मक गुणनखंड कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले 132 को हम लोग क्या कर लेंगे? तो ब्रेक कर लेंगे। कितना? 2 बार में कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। फिर आपका कितना? 2 बार में, ठीक है, फिर 3 बार में 11 होगा। तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने कितना? 11 का पावर 1 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या अगर निकालना हो, यहाँ पर गुणनखंड संख्या अगर निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, तो 2 पावर में क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी 1 + 1 और यहाँ पर 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 × कितना? 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि पी क्यू तथा आर एक कार्य के लिए कितना पैसा लेता है। तो आपको 55,000 रुपया लेता है। अब कहा जा रहा है कि पी और क्यू, पी तथा क्यू को टोटल कार्य का कितना आपको 8/11 भाग में पूरा करता है। तो आर का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में हम लोग बात करते हैं, तो 8 बटा कितना है? 11। तो 8/11 मतलब टोटल 11 में से 8 किसको मिल गया? तो पी और क्यू को। तो शेष कितना बचा? शेष हम लोग को बचा कितना? तो 11 में से 8 चला जाएगा तो कितना? 3 बचा। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में 11 बराबर कितना दे रहा है? तो टोटल पैसा आपका 55,000 रुपया दे रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 5,000। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 15,000। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? सी आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 में कहा जा रहा है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः कहा जा रहा है कि आपको 100 मिनट 120 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए को कितना टाइम लग रहा है? तो ए को आपको टाइम लग रहा है कितना मिनट? तो 100 मिनट। बी को टाइम लगता है कितना? आपको 120 मिनट। ठीक है, और सी अकेले टंकी को 200 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब सी जो है निगेटिव सेंस है, खाली करने वाला है। कितना? तो 200। ठीक है, इस सब का क्या लेंगे? तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम अगर ले लेते हैं तो हम लोग का क्या काम हो जाएगा? तो एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 600, ये कितना आ जाएगा? इसका 6 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 0 कैंसिल, मतलब 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो -3। कितना आएगा? -3। ठीक है, अब देखिए तो टोटल हम लोग का इफिशियंसी कितना हो गया। ठीक है, तो टोटल को अगर ऐड करेंगे तो ए बी सी का कार्य क्षमता टोटल कितना हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर 8 हो जाएगा। 6 5 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना? 8। तो आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि अगर यदि सभी तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना मिनट में समय में वो टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल कार्य क्षमता है कितना? हम लोग को 608 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना? 2 कैंसिल कर देंगे तो ये 3। आपका कितना हो जाएगा? 75 मिनट में ये
भर सकता है। 75 मिनट, मतलब ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो कहा जा रहा कि क्षेत्रफल आपको बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कितना होता है, तो 1/2 इंटू d1 इंटू क्या होता है d2, मतलब 1/2 विकर्ण का क्या गुणनफल। तो एक विकर्ण हम लोग के पास दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 8 दे रहा है। कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो दूसरा विकर्ण तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन इसका भुजा हम लोग के पास दे रहा है कितना, 5। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमको पता है कि विकर्ण क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। ठीक है, मतलब आपका टोटल ये दिए रहा है, टोटल हम लोग को कितना 8 सेंटीमीटर अगर दे रहा है टोटल, तो इसका आधा कितना 4। तो ट्रिपलेट से हम लोग निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 3। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा 6। तो पहला विकर्ण तो हम लोग को मालूम है कितना 8, दूसरा विकर्ण कितना 6, कट कर देंगे तो ये 4, कितना आ जाएगा 24। क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर। 81 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमन किसी एक वस्तु को 30% छूट पर खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए कि अमन जिस वस्तु को खरीदने जाता है उसको MRP मतलब अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है, तो अमन जो है खरीदा है कितना में, अमन के लिए इसका क्रय मूल्य मतलब CP कितना हो जाएगा 70 रुपया। ठीक है, 30% छूट पर खरीदता है, कितना परसेंट, 30% छूट पर खरीदता है, तो कितना रुपया 70 रुपया। अब कहा जा रहा है कि इसे परम को 40% लाभ पर बेच दिया गया। कितना परसेंट, तो 40%। तो इसका अगर 40% अगर निकालते हैं, 70 का कितना 40% अगर निकालते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 28 आएगा। मतलब परम को कितना में खरीदा, तो 28 और ऐड कर देंगे इसमें 28, तो कितना आ गया 98 रुपीज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और आपका परम का क्रय मूल्य, परम का क्या, तो CP का रेशियो बताना है। तो ये 100 हो गया और ये कितना 98, कट करेंगे तो 50 अनुपात मतलब 50:, कितना 49 आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे कहा जा रहा है क्या कि 3 संख्या 2 4 5 के अनुपात में है। और कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग दिया जा रहा है 160, आपको 1620, 1620 रुपया दे रहा है। तो संख्या आपको बताएं। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करने से पहले जो भी संख्या जो आपसे कहा जाए संख्या बताएं, तो सभी संख्या दे रहा है तो इसी रेशियो में होना चाहिए। तो देखिए तो ये क्या 2 4 5 के रेशियो में है, ये 5 का गुणज है नहीं है, ये भी है नहीं है, 2 गो तो ऑप्शन चला गया, या तो आंसर ये या तो आंसर ये। तो अगर इसको आपको 6 से काटे हैं तो 2 और 4 और 5 यही ना रेशियो आ रहा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बनाने के कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो को देखिए, देखिए किसका रेशियो, देखिए तो इसका नहीं आएगा रेशियो। अगर 2 से अगर काटते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जबकि हमको रेशियो चाहिए कितना 2 4 5, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रहा है 12.5। ठीक है, तो अगली 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, 6 संख्या आपको दे रहा है,
तो 6 संख्या दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें मिडिल टर्म को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो मतलब 12.5 अक्रमागत है, मतलब संख्या कितना होगा, 0.5 ऐड कर दीजिए, मतलब 13 होगा। इसमें 0.5 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत संख्या है। तो 6 संख्या आपका है, ठीक है। तो इधर एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इधर एक घटा दीजिए, 11। एक और घटा दीजिए, 10 हो गया। एक और जोड़ दीजिए, टोटल कितना संख्या हो गया, 6 संख्या हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, यही इसका संख्या था। तो कहा जा रहा कि अगली 3 संख्या और जोड़ दी जाए, तो आगे और 3 संख्या को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, उसके बाद में 17 होगा, उसके बाद में क्या, 18 होगा। अब संख्या जो हुआ, टोटल कितना संख्या हो गया, 6 पहले था, 3 और आ गया, तो 9। इसका मतलब मिडिल टर्म ही आपका क्या होगा, औसत होगा, औसत के प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो 1 2 3 4, इधर इसको हटा दीजिए, 4। 1 2 3 4, इसको हटा दीजिए, तो मिडिल टर्म यही ना हुआ, यही आपका नया औसत हुआ। मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन कौन सा, तो सी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ कलम में से 10% कलम काली है, शेष कलम में से 10% नीली है, बचे कलम में से 20% लाल है। तो कहा जा रहा कि बची हुई शेष 648 कलम हरी है, तो कुल कलम की संख्या आपको बताना है। यही ना है क्वेश्चन। तो चलिए मान लीजिए कि टोटल संख्या कितना था कलम का, x था। इसमें से 10% जो कलम जो है वो क्या है, तो आपको काली है। तो बचा कितना परसेंट, तो 90%। ठीक है, फिर जो भी ये बचा हुआ उसमें से कहा जा रहा कि शेष में से 10% क्या है, तो 10% आपका नीली है। तो हटा देंगे। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के बाद आपको शेष लिख रहा है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना 90% बचा। फिर कहा जा रहा कि 20% क्या है, तो आपका 20% लाल है, तो 20% भी हटा दीजिए। तो बचा कितना परसेंट, 80%। अब बचा हुआ संख्या जो कहा जा रहा 648 है ना। तो यहाँ पर x इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 8 कितना 10 इक्वल टू 648। ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 10 गुने 10 मतलब कितना 1000। टोटल कलम की संख्या कितनी थी, तो 1000 रुपया, 1000 टोटल कितना 1000 कलम की संख्या। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति 1000 मीटर लंबे एक पुल को विपरीत किनारे पर खड़ा है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वे 20 मीटर प्रति सेकेंड और 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। आपस में वो कितने समय के बाद मिलेंगे। टोटल दूरी हम लोग के पास कितना है, 1000 है टोटल दूरी। और दोनों का क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 20 और 5 कितना हो गया, 25। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। 40 सेकेंड, ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए आंकड़े के लिए माध्यिका से विचलन आपको निकालना है। माध्यिका से विचलन आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका से विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका आपको निकालना होगा। ठीक है, माध्यिका आपको निकालना होगा। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में अगर लिखते हैं तो सबसे छोटा हम लोग का है कौन सा, तो 30 है। तो 30 लिख दीजिए। इससे जस्ट बड़ा कौन है,
तो 34 है, 34 हो गया। इससे जस्ट बड़ा आपका 38 है, तो 38 लिख दिए। ठीक है, जस्ट इससे बड़ा हम लोग का है कौन सा, 40 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या, 44 हो गया। उसके बाद में हम लोग का हो गया 44 के बाद आपका 50 आएगा, उसके बाद में 51 आएगा। ठीक है, 51 के बाद आपका कितना आएगा, 60 आएगा, उसके बाद में 66 आएगा। ठीक है, 60 भी आएगा, 66 भी आएगा। ठीक है, टोटल कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। टोटल संख्या कितना है, 10 है, मतलब n का संख्या कितना है, 10 है। n का संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, अगर 10 है तो इसका माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को पता है कि माध्यिका जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जब इवन नंबर के रूप में रहता है, सम संख्या के रूप में अगर रहता है, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा कितना, 2। तो n की जगह पर 10, मतलब 5वां पद, तो आपको कितना, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना, 42 प्लस 5वां पद कितना, 42 हो गया। और अगला टर्म आपका कितना होगा, 44 डिवाइड बाई 2, मतलब 86 बाई कितना, 2, मतलब आपका कितना आ गया, 43। ये क्या आया, तो माध्यिका आया। ठीक है, ये क्या आया, माध्यिका आया। ठीक है, अब देखिए हम लोग विचलन जब फाइंड आउट करते हैं, विचलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कि मॉड के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, xi माइनस आपका मीन लिखिए या माध्यिका बोलिए, मॉड के रूप में हम लोग लिखिए। ठीक है, या माध्यिका माइनस संख्या आप कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको जाएगा, लंबा क्वेश्चन है ये। 43, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कितना, 43 माइनस आपको 30 प्लस 43 माइनस कितना, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहीं पर सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 43 अगर है तो सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 प्लस 43 अगर है सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा ना। क्योंकि मॉड में हम लोग को क्या होता है, मॉड में ऑलवेज क्या लेते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 43 है, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना, प्लस 5। 43 है, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस कितना, 3 प्लस अगला 43 है तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, प्लस 43 है तो यहाँ पर -1 आएगा, तो -1 हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, बल्कि क्या, मॉड में अगर है माइनस अगर 1 अगर आता है मॉड लगा हुआ तो क्या लेंगे, +1 लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग को कितना आया, 1। यहाँ पर भी अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, -1 मतलब +1 प्लस यहाँ पर 43 अगर लेकर चलेंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा, प्लस 43 अगर लेकर चलते हैं तो कितना आएगा, +8 आएगा, प्लस कितना, 8। यहाँ पर 43 तो कितना हो जाएगा, +17 प्लस 43 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 23। ये टोटल को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। इसको जोड़ देंगे तो 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 39, 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 47 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 64 होगा, और 23 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आएगा। कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो आता है यहाँ पर जो विचलन जो निकालना, हम लोग को विचलन जो निकालना है, तो मॉड xi माइनस क्या, माध्यिका
बटा टोटल होता है n। तो कितना हो गया, इसका सम हम लोग निकाले थे, इसका क्या सम होता है xi, मतलब 1 से लेकर कितना तक n तक। सम निकाले थे तो कितना आया था 87 डिवाइडेड बाई n का संख्या कितना 10, मतलब 87 8 पॉइंट कितना 7, 8.7 आपका ऑप्शन कौन सा ए आपका होगा। इतना टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में कहा जाए कि दो समान घन जिनके प्रत्येक का आयतन आपको दे रहा है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, यहां पर आ जाता है ये। अब कहा जा रहा है कि उनके छोर को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया, कोई घन है ना, ये कोई क्या है, घन है। अब इसको जोड़कर एक और घनाभ बना दिया गया, एक और घनाभ आपका बना दिया गया, ठीक है, और आपका घनाभ बना दिया गया। तो जब जोड़ेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको इस तरह से देखिए, एक आपका घनाभ ऐसे है, घन ऐसे है, एक दूसरा घन को ऐड करना है। तो आपको दे रहा है क्या, आयतन दे रहा है कितना 64। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। 64 दे रहा है, मतलब आपका 4 का क्या क्यूब, मतलब भुजा का लंबाई जो है वो कितना है, तो 4 है। भुजा का लंबाई कितना 4, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब लंबाई कितना हो गया 8। लंबाई हम लोग का 8 हो गया। ब्रीथ जो है, चौड़ाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा, और हाइट भी रहेगा कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो कहा जा रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग के पास होता है कितना 2LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर L इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, प्लस B इंटू एच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। मतलब 2 गुने 32 और 32 कितना 64, 64 को ऐड कीजिएगा तो कितना 80 हो जाएगा, मतलब 160, 160। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं, ठीक है। कोई एक क्या है, वृत्त है ना, इसका आपसे कहा जा रहा है कि व्यास, इसका व्यास, इसका परिधि, तो परिधि कितना होता है, पाई डी भी होता है, 2 पाई आर भी होता है, और पाई डी भी होता है। तो परिधि से कितना, तो पाई डी माइनस व्यास से कहा जा रहा, तो अंतर कितना दे रहा, तो 100 कितना 5 कम है ना। तो यहाँ पर डी कॉमन कर लेंगे, तो पाई का मतलब कितना 22/7 माइनस 1, और यहाँ पर 100 कितना 5, 100 कितना 5। तो चलिए d इक्वल टू आपका कितना 7 अगर चला गया तो कितना आएगा 15 बटा कितना 7 गुना में 10 कितना 5, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो d इक्वल टू कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 कितना आ गया, व्यास हम लोग को कितना आ गया, तो 49 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि वृत्त का त्रिज्या निकालना है, इसलिए त्रिज्या r इक्वल टू डी बाई कितना होता है 2, मतलब 49/2 आपका हो जाएगा कितना 24.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या का लंबाई कितना 24.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटा 180 डिग्री, 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब 5 पाई बटा कितना आपको 18। तो ऑप्शन कौन सा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका 90 में कहा जा रहा कि ए का मान दे रहा है कितना 1, बी का मान दे रहा है भी 1, तो समीकरण कहा जा रहा है कि 5a प्लस पी इक्वल टू 17b, तो p का मान आपको बताना है। तो 5 गुने a का मान कितना 1 है, p इक्वल टू यहाँ पर 17 गुने कितना 1 है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन कौन सा डी, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जरा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल 30, तो ऑप्शन से देख लीजिए ना, इसी को अगर 35 गुने 35 कितना हम लोग जानते हैं 25 हो जाता है, एक बढ़ा कर लिख देते हैं तो कितना हो गया 4 तिहाई कितना 12, 4 तिहाई 12, ये भी तो नहीं होगा। 55 को देखते हैं तो 5 गुने 55 गुने 55, तो 5 गुने 5 कितना आ जाएगा 25, ये एक बढ़ गया मतलब कितना हो गया 6, 6 पचे 30, मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 55 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर आपको 325 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपको 55 मतलब 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन से, ऑप्शन को ही स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 92 में आपसे कहा जा रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, ये 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकता है, मतलब 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में कितना खेत में ये पानी पटा सकता है, जिसका ऊंचाई कहा जा रहा है, ठीक है। इसका 3 डायमेंशन फिगर बनेगा, मतलब ऊंचाई आपसे कहा जा रहा है कि ये कितना ऊंचाई तक पानी आपका भर सकता है, कितना ऊंचाई तक पानी ये भर सकता है, यही ऊंचाई ये 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नहर, नहर जो है आपका इस तरह का नहर है, ठीक है, इससे पानी आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पानी क्या चीज बह रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चौड़ाई इसका दे दिया है, इसका चौड़ाई कितना दे रहा है, तो 6 मीटर दे रहा है, 6 मीटर दे रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर गहरी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल, तो देखिए मान लीजिए कि वो कितना क्षेत्रफल तक, तो x क्षेत्रफल तक पानी को सिंचाई कर सकता है, ठीक है। तो x गुने आपको ऊंचाई, कितना ऊंचाई चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर तक चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक, मतलब इसका आयतन निकल गया। ये क्या है, क्षेत्रफल माने हैं, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या होता है, आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन होता है। अब देखिए पानी जो बह रहा है, ठीक है, तो पानी कितना आएगा उसका आयतन, तो ये मीटर में है, मतलब 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने ये से 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 गुने। अब देखिए यहां पर, अब कहा जा रहा है कि 1 घंटा में कितना, 1 आवर्स, घंटा का मतलब 60 मिनट में कितना किलोमीटर तक पानी देगा, तो 10 किलोमीटर तक, तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक, तो 5 गुने 1000 कीजिएगा तो मीटर होगा, एक और 100 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 5000 और गुने क्या, तो 100 भी होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 गुने कितना 150 गुने 5000 गुने 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाय कितना 8। तो 8 से अगर इसको कट करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और 3 और हो जाएगा, मतलब 75 हुआ 75। टोटल को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 5625 इतना सेंटीमीटर में आपका आएगा, ये सेंटीमीटर में, क्यूबिक में, एक 1000 क्या है, यहां पर मिनट है,
ठीक है, एक मिनट यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल को कितना माने थे x, उसके बाद में गुने कितना 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, क्योंकि आपको 1 हेक्टेयर बराबर कितना 10,000 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 क्या मीटर स्क्वायर, तो 0.8 मीटर हो जाएगा। अब कहा जा रहा कितना मीटर आपको 6 गुने कितना 1.5 इंटू, यहाँ पर हम लोग को मीटर में ही रखना है, ठीक है, तो 5,000 किलोमीटर कह रहा है, मतलब 5,000 कितना हो जाएगा किलोमीटर, तो मीटर आपका 5,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया कैंसिल आपका हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 6 गुने 15 गुने 500 डिवाइडेड बाई आपको 0.08, ये पॉइंट को हटा दीजिए 2 जीरो हो जाएगा। अब कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको दूध से काटिएगा तो 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 56250 आपका आएगा मीटर, ठीक है, स्क्वायर आएगा। तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसको 10,000 से डिवाइड कीजिएगा, 5625 डिवाइड बाय कितना 10,000, तो आपको पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 56.25 आपको हेक्टेयर, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि यदि एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है। अभी कितना जनसंख्या 3,000 है, तो कहा जा रहा है कि जन्म दर 10% आपका बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा मतलब कितना 110%, 110% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 11/10, तो क्या हुआ 11/10। और फिर कहा जा रहा कि मृत्यु दर आपको क्या होगा 10% कम होगा, मृत्यु दर में क्या मतलब चला गया, तो इसलिए आपको 100 में से क्या होगा -10 होगा, मतलब 90% फ्रैक्शन वैल्यू कितना 9 कितना 10, तो 9/10। ये फर्स्ट ईयर का काम हुआ। सेकेंड ईयर में भी सेम काम होगा, 11/10 अगुने 9 कितना होगा 10, तो 3 जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 जीरो कैंसिल कीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा 11 गुने 11, 11 गुने 11 कितना 121, और 9 गुने 9 कितना हो जाएगा आपका 81, मतलब 3 इंटू 121 इंटू कितना 81, ठीक है, बाई आपको कितना होगा 100। इसी को जब सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना 2940.3 आएगा, ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू कितना होगा 2940, मतलब 2940 आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा, तो ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, 250047 का पावर कितना 1/3 और -13824 का पावर कितना 1/3, ठीक है। तो ये किसका क्यूब होता है, ये आपका क्यूब होता है 24 का, सॉरी 63 का, 63 का क्या होगा, तो ये क्यूब है, इसका पावर कितना 1/3, तो आया कितना 63 कैंसिल हो गया, माइनस ये जो पावर जो होता है ये किसका होता है क्यूब, ठीक है, तो क्यूब आपका ये 24 का क्या है क्यूब है, तो 1/3 कैंसिल, -24, तो कितना हो जाएगा घटा देंगे तो 9 हो गया,
5 में से 2 चला गया तो कितना आपका 3। आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे इसका देखिए, इसका क्यूबिक रूट आप भी देख लीजिए निकालने के लिए। क्यूबिक रूट एक का बता देते हैं, जल्दी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि है ना, क्यूबिक रूट निकाले, क्योंकि क्यूब है तो कैंसिल होगा ही होगा। 50047। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है कि 1 2 3 3 पर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये 7 है तो 7 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आपका 3 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है आएगा, तो 3 है। अब इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में अगर देखा जाए तो किस दो नंबर के बीच का क्यूब है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 6 का क्यूब लेकर चलते हैं तो 200 कितना होता है, तो 16 होता है। 7 का क्यूब कितना, 343। तो ये बड़ा हो गया ना, मतलब ये नंबर जो भी है इसके बीच में है, इसका मतलब छोटा वाला से बनाते हैं, इसलिए 63 का क्यूब। ठीक है, इसका भी अगर देखते हैं उसी तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 13824। 3 नंबर के बाद ब्रेक, 4 अगर है तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। क्यूबिक रूट निकालने के लिए ये क्या निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। अब 13 जो है किस दो नंबर के बीच का क्यूब है, तो 2 का क्यूब करते हैं तो कितना 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसी के बीच में है ना, तो छोटा वाला 24। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 में कहा जा रहा है कि 1 मीटर किनारे वाले घनाभ डिब्बे में 24 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखा जा सकता है। तो ये क्या चीज में दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो आयतन बटा आयतन, मतलब 100 गुने कितना, 100 गुने कितना, 100 बटा कितना हो जाएगा, 25 गुने 25 गुने कितना, 25। 4 बार में, ये भी कितना 4 बार में, ये भी कितना 4 बार में। 4 गुने 4 गुने 4 मतलब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, तो डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 96। 96 में कहा जा रहा कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक यात्री गाड़ी 2 घंटे कम समय लेगा यदि उसकी गति समान गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो आपको रेलगाड़ी की समान गति आपको निकालना है। मान लीजिए कि 300 किलोमीटर जाना है तो उसको x के स्पीड से, सामान्य स्पीड कितना x मान लिए। अब 300 ही जाना है, अब कितना x प्लस 5, ये दोनों का अंतर कितना देगा, तो 2 घंटा। इसको लिख लेने के बाद आप बाई ऑप्शन का यूज करेंगे तो इजी रूप से बन जाएगा। तो देखिए, तो अगर 25 यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, अगर 25 अगर रखते हैं तो 25 इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 12। अब 25 और 5 कितना, 30, काटेंगे तो कितना, 10। अंतर कितना हो गया, अंतर आपका 2 आ गया। अंतर कितना, 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 में, 97 में कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा एक समीकरण है। समीकरण, तो x इक्वल टू 0 यही एक समीकरण है। ये आपका इक्वलिटी है, मोर देन लेस देन इक्वलिटी का होता है। ये तो नंबर आप घटा कर दे रहा है, मतलब इधर भी 4 इधर भी 4, ये इक्वेशन नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये आपका y एक्सिस का क्या है, ये समीकरण होता है, y एक्सिस का समीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 में कहा जा रहा कि 100 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो 1 केजी का मतलब कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम जो है 1000 ग्राम का ये क्या है, परसेंटेज है। 3 जीरो आपका कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा, 10% आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा,
बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है कितना, 6 और 7 दे रहा है, 6 और 7 दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो आपको 13 अनुपात कितना हो जाता है, 15। तो आपको पता है कि जब भी दोनों में बराबर बराबर अगर ऐड किया जाए, बराबर ऐड किया जाए तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं, एक है यहाँ पर कितना 2 है, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर कीजिए कितना ऐड किया गया, कंपेयर कीजिएगा तो 14 से कितना हो गया 15, मतलब 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 1 यूनिट, 1 इकाई, 1 इकाई बराबर कितना ऐड करने के लिए कहा जा रहा था, तो 4। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, तो चलिए 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुने 4 मतलब 48 आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा कि यदि 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 23 वस्तु के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, मतलब आपका 100 का एसपी, 20 का एसपी इक्वल टू 23 का क्या है, सीपी के बराबर है। तो एसपी रेशियो सीपी अगर निकालेंगे तो 23 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो कितना आपका लाभ हो रहा था, 3, किससे हो रहा है, तो 20 से, गुने कितना 100, काट दीजिएगा 5 आएगा, मतलब कितना 15%, 15%, ऑप्शन कौन सा, तो आपका सी सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।